जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। अभी अभी रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसके अंदर कुछ जोन के अंदर वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है उसके बारे में बताया गया है और कुछ जोन में वैकेंसी घटी भी है उनके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ वर्कशॉप जो कि अभी तक ऐड नहीं हुआ था उस वाली कैटेगरी को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। जो नोटिस है वो ये है, परंतु इस नोटिस को जानने से पहले एक चीज, जो बच्चों के साथ इस तरह के नोटिस आने के बाद एक अच्छी बात भी होती है और एक बुरी बात भी। बुरी क्या होती है, देखिए आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर दिए होंगे और किसी बच्चे ने एक ऐसा जोन चुना होगा जिस जोन की वैकेंसी पहले जो भी रही हो बट अब अगर घट गई हो, तो उस बच्चे को लगेगा कि यार मैंने वो जोन क्यों चुना था और उसे अब वो जोन चेंज करना पड़ेगा। इसका भी पूरा पूरा मेथड उन्होंने दे दिया कि भाई जोन चेंज कर सकते हो, परंतु कहीं ना कहीं बच्चे के लिए तो परेशानी ही हो गई। हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके जोन में वैकेंसी इंक्रीज होंगी, उसके लिए तो एक खुशी की बात होगी। तो सभी जोनों की यहाँ पे बात करते हैं। ये यहाँ पर आपका नोटिस है, इसे देखते हैं। इसमें क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया नोटिस है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैड पब्लिश दिस नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल वन यानी रेलवे ग्रुप डी। एनेक्सर बी वैकेंसी टेबल, यहाँ पर बताया गया टोटल वैकेंसी हैव बीन एडेड, जो भी टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे एडेड हो चुकी हैं। वैकेंसी हैड बीन रीअरेंज कैटेगरी वाइज अब वैकेंसीज का पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है कि भाई प्रॉपर तरीके से आ गया इस बार। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स फॉर मेट्रो रेलवे कोलकाता हैज बीन रिसीव्ड। अब देखिए मैं इस चीज को ना पूरा पूरा मैंने टाइप करा के जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो सारे मैंने इस तरह से निकलवा लिए। देखिए ये वो वैकेंसीज है जो पहले थी, ठीक है, पर इसको एक तरीके से मैंने यहाँ पर रीअरेंज करा लिया जिससे आप समझ पाओगे कि कहाँ और किस जोन में वैकेंसीज बढ़ी हैं और किस जोन में वैकेंसीज घटी हैं और ओवरऑल वैकेंसीज में कितना डिफरेंस आया है वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप देखिए अभी तक ऐड नहीं हुआ था, पर यहाँ पर वर्कशॉप दो जगह, यानी कहने का मतलब है नाम मात्र के लिए वर्कशॉप यहाँ पे ऐड कर दिया। कुछ ऐसी खास वैकेंसीज वर्कशॉप में यहाँ पर नहीं दी गई हैं। अगर फिर भी अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों वर्कशॉप की, तो देखिए जो मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं। वैकेंसी कैटेगरी वाइज अरेंज हुई है, पोस्ट पैरामीटर बदले गए हैं। वर्कशॉप पोस्ट अब क्लियर मेंशन है, लो मेडिकल C1 पोस्ट बहुत कम है। तो यहाँ से हमें वर्कशॉप का ये पता लग जाता है कि वर्कशॉप मेरे भाई निकला कहाँ पर है, ये और देख लेते हैं। वर्कशॉप एंड मेडिकल अपडेट, वर्कशॉप पोस्ट सिर्फ 2 जोन में है, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 लो मेडिकल। अच्छा, वर्कशॉप का फायदा क्या होता है, जो जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो होता है वो बच्चों को वर्कशॉप, मतलब कहीं ना कहीं जब जो कैटेगरी चुनते हैं तो वर्कशॉप वाली जो कैटेगरी है उसका लो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो वो बच्चे वहां पर मतलब जॉब कर सकते हैं। परंतु अगर वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा पोस्टिंग है, यानी कि लो मेडिकल वालों को दिक्कत है। सिर्फ प्रयागराज जोन और गोरखपुर जोन में ही वर्कशॉप की पोस्ट निकाली है। क्लाइंट ब्लाइंड कैंडिडेट्स, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो सिर्फ प्रयागराज या गोरखपुर से ही फॉर्म भरें, वरना दूसरे जोन में C1 पोस्ट नहीं मिलेगी और नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपने ये बात भी समझ ली, अगर आप क्लाइंट ब्लाइंडनेस है तो यही 2 जोन आपको चुनने पड़ेंगे। B1 मेडिकल वालों को डरने की जरूरत नहीं है, B1 लगभग सभी जोन में मान्य है। अब एक बार जो सबसे जरूरी चीज है, कहाँ घटी है कहाँ बढ़ी है, वो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए मोटा मोटा जहाँ 5-10 का अंतर है उसको तो मैंने यहाँ पे रखा भी नहीं है। जैसे प्रयागराज वगैरह को आप देखोगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करो तो देखिए आपको मैं ये वाला डाटा यहाँ पर दिखाता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये पहले वाला था। तो वेस्टर्न रेलवे अगर मुंबई की बात करो तो पहले अगर आप देखो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कितनी वैकेंसीज थी, तो पहले टोटल मेरे प्यारे बच्चों 2842 के करीब वेस्टर्न रेलवे मुंबई में वैकेंसीज थी। 2842, इसे बड़ा कर देता हूँ अगर साफ ना दिख रहा हो तो लीजिए, अब आपको शायद थोड़ा और साफ दिख पाए। तो आप अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 2800 के करीब पहले वैकेंसीज थी वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। परंतु अगर मैं अभी बात करता हूँ तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में वो 2842 से बढ़कर 3148 हो चुकी है, यानी ये एक अच्छी बात है जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन जिन बच्चों ने चुना होगा। वहीं गोरखपुर जोन की अगर मैं बात करूं तो पहले 1177 थी, अब 1196 हो गए हैं। पहले 1177 थी, अब 1196 हो चुकी है। अगर हाजीपुर जोन की बात करूं तो 976 से 993 हो चुके हैं। साउथर्न रेलवे चेन्नई की बात करूं तो 1027 से 1036 हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं है सिर्फ बढ़िया, कुछ जोन में वैकेंसी घटी भी है और ये बताना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जिनके जोन में बढ़ गई हैं उन्हें तो क्या ही परेशानी होगी, उनका तो फायदा ही फायदा है। पर जिनकी जोन में वैकेंसीज घट गई हैं तो उन्हें जोन चेंज करने की जरूरत है। अगर वो चेंज करना चाहें उनकी अपनी चॉइस है। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली की बात करूं तो पहले 3633 वैकेंसीज थी, अब वो घटकर 3537 हो गया, यानी वैकेंसीज यहाँ पे घटी हैं। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली जोन की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता पहले 1180 थी, अब 1060 हो गया, यहाँ पर भी
वैकेंसी यहाँ पर घटी है। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भोपाल की बात करूँ 1195 थी, अब 1147 हो गई है, यहाँ पर भी वैकेंसीज घटी है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करूँ तो यहाँ भी 2000 प्लस थी, यहाँ से 1979 हो गई है। और इसी तरह से बिलासपुर जोन की बात करूँ तो 1225 थी, अब 1199 होगी। और गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, सिकंदराबाद हल्का हल्का इनमें बदलाव आया है। तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट रख दिया है कि किस तरह से वैकेंसीज में बदलाव आया है। तो किसी को भी ऐसा लगे यार कि मेरे जोन की वैकेंसी घट गई है और जैसा कि यहाँ बहुत बढ़ गई है, किसी को चुनना हो तो अपना जोन अभी भी चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसी खबर है जो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जिसने ही फॉर्म भरे हों। शायद आपने अगर फॉर्म नहीं भी भरा हो तो आपके भाई बंधु को पता होना चाहिए जिसने फॉर्म भरा है, या आपने भी भरा है तो आपके किसी दोस्त को भी पहुंचा दीजिए, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। और ऐसा नहीं है कि किसी ने जोन चुन लिया पहले तो वो जोन चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल आप जोन भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं टॉप तक पर एक अच्छी सी खबर बताता हूँ। टॉप तक ऐप पर अगर आप जाओगे तो T100 कोड यूज़ कर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर आप सबसे बेस्ट बैचेस में जुड़ सकते हो। जो भी आपको पता है यार, रेलवे का तेजस बैच या ग्रुप डी का जो आपका ऐसा बैच है जिससे आपके हमेशा सिलेक्शन होता है, कोई भी आप ऊपर जाओगे सबसे बेस्ट बैचेस ऊपर चले आएंगे, दिख जाएंगे, बेस्ट सेलिंग में चले आना। तो इन सभी बैचेस में जुड़कर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। और साथ ही साथ और भी कोई चीज़ जो आपके दिमाग में आती है सर इसके बारे में और बता दीजिए, वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।